रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसके अंदर हमने एटॉमिक मास यूनिट को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो पहले पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर को। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? The atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom of an element. इसका मतलब क्या है कि आपके जो periodic में जो भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, जो भी एलिमेंट है उसके जो एटम के अंदर इसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जिसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, किसी भी एटम जो एलिमेंट है उसके एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, the number of protons present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number. अच्छा जी, इसका सेकंड पॉइंट ये है कि it is represented by symbol Z. एटॉमिक नंबर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, सिंबल Z से। एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत छोटे-छोटे से टॉपिक है तो इसलिए जल्दी कवर करेंगे। एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन की अगर मैं ले लूं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसके अलावा आप ले लें नाइट्रोजन का, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। एटॉमिक का नंबर का मतलब उसके एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब तो वो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का जो एटम है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, जब भी उसका एटॉमिक नंबर को मैंने क्या बोला, उसका एटॉमिक नंबर को बोलते हैं 8। ठीक है, कार्बन का जो न्यूक्लियस है, कार्बन के एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है 6 प्रोटॉन्स, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या बन गया, 6 बन गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अभी समझ से प्रोटियम की बात कर रहे हैं, सिंपल हाइड्रोजन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसलिए उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। अब अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक नंबर आप लोगों को समझ में आ गया। एटॉमिक मास पे चलते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। It is the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of element. ये भी कह सकते हैं, या फिर इसकी दूसरी एग्जांपल बहुत सिंपल है, the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element. वहां पे मैंने सम का नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने सम का नाम नहीं दिया। सम का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो बन रहा है वो कितने, वो क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के, वहां मैंने किसकी बात की थी एटॉमिक नंबर में, यहाँ पे मैंने बात की थी किसकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो यहाँ पे आप बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनके सम को आप क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल Z से। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, A से। ठीक है, अच्छा अब जो फॉर्मूला देखने का एटॉमिक मास, ये तो हमें सिंपल पता लग जाता है कि एटॉमिक जो प्रोटॉन्स का कोई मतलब प्रोटॉन फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन एटॉमिक मास को हम कैसे फाइंड करें, इसका कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास इज A equals to Z plus N। A equals to Z plus N। A यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एटॉमिक मास। Z यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और N यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम अप कर लिया तो उससे हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी भी। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का मैंने एटॉमिक नंबर क्या बताया था, 11। इसका मतलब क्या है कि उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, 11। लेकिन जब मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूंगी तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने लिख दिया 11, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 12। ठीक है, उसके एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है। तो 11 प्लस 12 का सम क्या है आपके पास, 23। इसलिए उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, 23। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर मैंने आपको क्या बताया था, 8। यानी उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, 8। और उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसके एटम के न्यूक्लियस में वो भी कितने, 8। तो इसलिए 8 प्लस 8 16। तो इसका एटॉमिक मास क्या बना, 16। अच्छा, बाकी भी एग्जांपल ले लेते हैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम वो कितना है, 12। इसका मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom of magnesium is 12। ठीक है, अच्छा ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अब एटॉमिक मास की एग्जांपल ले लेते हैं। एटॉमिक मास की एग्जांपल लेते हैं, इसी की मैग्नीशियम की ले लेते हैं पहले तो। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका प्रोटॉन नंबर क्या है, 12, और जो इसका न्यूट्रॉन नंबर है वो भी 12 है। तो आंसर क्या है आपके पास, 24। क्या जो एटॉमिक मास है मैग्नीशियम का वो आपके पास क्या आंसर आया, 24। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन का कितना होता है, Z+N पहले फॉर्मूला लिखते हैं। जिसका प्रोटॉन नंबर है कार्बन का वो क्या है, 6, और जो न्यूट्रॉन नंबर है वो भी 6 है। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 12। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक मास की। अच्छा, यहाँ से हमने एटॉमिक नंबर को भी तो फाइंड कर लिया कि एटॉमिक नंबर कैसे जो है वो पता चलता है और एटॉमिक मास कैसे पता चलता है, उसका भी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें अभी नहीं पता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी देख लिया, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी देख लिया। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली खाली जो है वो न्यूट्रॉन्स की बात करूं कि किसी भी एलिमेंट के एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आप मुझे बता दें, तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। फॉर्मूला भी आपको याद होगा एटॉमिक मास का, जो मैंने आपको बताया, A = Z+N। एटॉमिक मास इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले से जो वो ड्राइव हो गया एक और फॉर्मूला जिससे हम क्या एटॉमिक जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम फाइंड करेंगे। ए ये एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक Z को जो है वो इक्वल्स टू के जो है साइड ले जाइए तो क्या होगा, माइनस में चले जाएगा और ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का, ये कैलकुलेट करने का। हमने एटॉमिक मास को उसकी जगह पे रखा, उससे क्या शिफ्ट किया, एटॉमिक नंबर को शिफ्ट किया इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे, जिसकी वजह से उसका साइन जो है वो चेंज हो गया। आप लोगों को पता है कि इक्वल्स टू के जब दूसरी साइड पे कोई भी चीज शिफ्ट होती है, कोई भी नंबर शिफ्ट होता है, कोई भी वेरिएबल शिफ्ट होता है, तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इस तरीके से प्लस में होगा तो माइनस में और माइनस में होगा तो प्लस में। यहाँ पे जो है वो ये प्लस में था राइट साइड पे, लेकिन जब मैं लेफ्ट वर्ड लेके आई तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। इसलिए जो है वो हमने क्या किया, इस तरीके से हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन की ले लेते हैं कि कार्बन का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने प्रेजेंट है।
कार्बन का एटॉमिक जो मास क्या बताया था मैंने आपको 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या था उसका 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। और अभी अगर आप एग्जांपल पढ़ेंगे कार्बन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ कार्बन, अभी अगर आप जो है वो एटॉमिक मास में जो मैंने एग्जांपल दी थी कार्बन की, तो उसके अंदर मैंने जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो यही रखे थे 6, तो ये कार्बन की एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, ऑक्सीजन की ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला नहीं लिख रही, सिर्फ नंबर वैल्यूज पुट कर रही हूं। एटॉमिक मास था 16, ठीक है, और जो उसका एटॉमिक नंबर था वो क्या था 8, तो 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8, तो उसका जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए ऑक्सीजन के 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इस तरीके से हमने एटॉमिक नंबर को भी आज पढ़ लिया, एटॉमिक मास को भी पढ़ लिया, और हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है या जो तरीके कार है वो भी हमने आज सीख लिया।